नमस्कार, न्यूज एफआई 24 के इस खास साक्षात्कार श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये मंच कैट वुमन विंग्स एवं न्यूज एफआई 24 के संयुक्त तत्वाधान में उड़ान सपनों से सफलता तक अभियान के अंतर्गत तैयार किया गया है। ये एक ऐसा मंच है जहां हम उन महिलाओं की कहानियां लेकर आते हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने जीवन को संवारा बल्कि समाज में भी एक नई सोच को जन्म दिया। उड़ान सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उन हर महिलाओं की आवाज है जो सीमाओं से ऊपर उठकर अपनी पहचान बना रही हैं। ये सीरीज उनका उत्सव है जिनकी जिजीश्वासा, उनकी मेहनत और उनके आत्मबल का। आज का ये एपिसोड दो ऐसी ही प्रेरणादायक महिलाओं को समर्पित है। रेणु जैन, ट्रेजोरी ज्वेल्स और चैमकी मॉर की ओनर, जो 2 दशकों से गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के माध्यम से रचनात्मकता और परंपरा को जोड़ रही हैं, और मीनाक्षी बड़ोतिया जी, V1 क्लासेस की संस्थापक, जो एक शिक्षिका, न्यूमरोलॉजिस्ट और रिकी हीलर के रूप में बच्चों के भविष्य और लोगों को ऊर्जा संतुलन पर कार्यरत है। आप दोनों का मैं हमारे न्यूज एफआई 24 के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू। मेरा आप लोगों से सबसे पहला जो सवाल है, मैं बाय वन आपसे पूछूंगी एक एक करके कि कैट वुमन विंग्स में आप किस तरीके से जुड़ी और इसमें जुड़ने के बाद आपको किस तरीके से परिवर्तन यहाँ महसूस हुआ है। तो पहले रेणु जी आप बताएं। मैं कैट वुमेन्स विंग में जुड़ी, विजय लक्ष्मी जी ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि तुम इसमें जुड़ना चाहती हो। मैंने कहा अगर आप इसके साथ लिंक्ड हैं तो हम जरूर ही जुड़ेंगे। जी जी। और एक्चुअली उन पे पूरा भरोसा था। जी जी जी। मैंने उनसे ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं। जी जी। उन्होंने कहा तुम जुड़ जाओ, मैं जुड़ गई जी। और इससे मुझे फ़ायदा भी है, मेरे को काफ़ी नए कॉन्टैक्ट्स मिले। जी जी। और मतलब 1 to 1 होने का महिलाओं एक अच्छा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आपको मिला है। मिलता है। हाँ। जी जी जी। और इस जगह हम सिर्फ बिजनेस डिस्कस करते हैं। जी जी जी। ना कि सिर्फ खाना पीना या दूसरी किटी पार्टीज की तरह नहीं है। जी जी। एक वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको लगता है। बहुत मुलाकात, बहुत पहचाने बढ़ी। जी जी जी। आप बताइए मीनाक्षी जी। मैं एक्चुअली रोटरी ग्रुप से पहले से ही जानकारी थी मेरी, रोटरी ग्रुप से। जी जी। तो वहाँ पे मधु मैडम थे, तो उनका मैंने देखा कि शी इज़ डायरेक्टर ऑफ कैट वुमेन विंग। मैंने उनका देखा, डिस्प्ले पे देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि एक्चुअल में ये है क्या। तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको स्टार्ट किया था। जी जी जी। और फिर उसके बाद में मैंने इच्छा जताई कि मैंने कहा मुझे भी आप ऐड कीजिए। जी। तो उन्होंने विजय लक्ष्मी जी से मुझे बात करने को कहा। उनको भी मैं ऑलरेडी पहले से जानती थी और बाय नेचर वो बहुत अच्छी लेडी जी, है। बहुत बढ़िया नेतृत्व है उनका। तो उनका लीडिंगशिप और कैसे टैकल करना है, जी जी। बातों लोगों से कैसे बात करनी है, उनमें बहुत अच्छा टैक्ट है। तो उनके साथ में बात की तो उन्होंने इजीली बोल दिया कि आप ऐड हो जाइए। जी जी। और इस ग्रुप से जुड़ने के बाद में काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल, और आप देखिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम 1 to 1 लोगों से मिलते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और बढ़ भी रहा है। जी। यहाँ ऐसे मेरी मुलाकात हुई। जी। कैट वुमन विंग्स में जैसे कि अभी हमने ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया न्यूज एफआई 24 के साथ मिलके, उड़ान सपनों से सफलता तक, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की प्रोग्राम से क्या हमारी जो चीज़ें हैं वो फुलफिल हो रही है? इस तरह के प्रोग्राम की आवश्यकता है हमें? बिल्कुल, इस तरह के प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं। जी। हम लोगों को जानने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। किटी पार्टी सब कॉलोनीज में सब जगह होती है, हम उस कॉलोनी तक सीमित रह जाते हैं। जी बिल्कुल। और हम लोगों को अगर दायरा बढ़ाना है, हमारे बिजनेस प्लेटफॉर्म को बढ़ाना है, तो हमें लोगों से मिलना होगा। लेकिन ऐसा तो कोई हम पर्टिकुलर टाइम नहीं कर सकते ना कि जी जी। आप इधर मिलिए। एक पूरा एक समुदाय चलता है, कम्युनिटी पूरी जब चलती है ना एक साथ, तो वो फिक्स हो जाते हैं कि हाँ मिलना है और ये यहाँ पे जाकर के हम लोग इसी मैटर पे बात करेंगे। जी जी। तो ये काफी फायदेमंद है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ऐसा प्रोग्राम चलना चाहिए और हम लोगों को इसको बढ़ाना चाहिए। जी जी जी। रेणु जी आप बताइए कि आपका जो ये बिजनेस है ट्रेजोरी, एक तो भले ही नाम बड़ा यूनिक है जी, तो ये नाम भी बड़ा यूनिक है, तो इससे आप कैसे जुड़ी, कहाँ आपने इसकी शुरुआत करी? ये मैंने शुरू करा शादी के बाद में। मैं शादी के पहले भी मैंने बहुत काम किया है। मैंने, आप सोचिए, मैंने अपनी फुल लाइफ ही काम किया है। जी जी जी। मैं बचपन, अभी आप ट्रेजोरी के बारे में बताऊं या मेरी लाइफ? हाँ हाँ बिल्कुल, दोनों ही चीजें कंबाइन करनी है आपको। एक्चुअली पहले जब हम छोटे थे, माउंट आबू में रहते थे। जी जी जी। तो वहाँ पर मम्मी शुरू से शॉप में भेज देती थी, हमारी ज्वेलरी शोरूम था नकी लेक पर। तो वहाँ हमने काफ़ी, मतलब रोज देखते थे क्लाइंट से डील कर रहे
हैं और यूरोपियन क्लाइंट से मेनली डील करते थे। और उसके बाद में कॉलेज के बाद में मैं तो एकदम फुल टाइम मैं बिजनेस में जुड़ गई थी। मैंने यूरोपियंस के लिए 2 शोरूम्स भी लगा दिए थे। तो एंड आई थिंक आई वर्कड फॉर 8 years बिफोर माय मैरिज। ओके तो मतलब ये आपके ब्लड लाइन में था। इतना काम किया ना, इसलिए शादी बाद में एक्चुअली बिना काम रह नहीं पाई। जी इसलिए ये ट्रेजोरी का जन्म हुआ। जी, तो आपका ये बिजनेस है जैसे कि आपने बताया ट्रेडिशनली आपकी फैमिली से चला आ रहा है, तो क्या अभी जो आपके डिजाइन्स हैं आपके शोरूम में, तो क्या वो अभी भी वैसी ट्रेडिशनली चल रही है, आपने कुछ नया फ्यूजन किया है या कुछ नया किया है? टाइम के हिसाब से बदलाव करना पड़ता है, लेकिन ट्रेडिशनल तो वो तो रहेगा ही हमेशा। लेकिन फ्यूजन ज्वेलरी ऐड हो गई है। अब डायमंड्स की जगह लैब ग्रोन डायमंड्स भी आ गए हैं। तो हमें टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन ट्रेडिशनल ज्वेलरी तो अपने ब्लड में है, वो तो करना तो ही आपको ज्यादा रिस्पांस किसका मिलता है, ट्रेडिशनल का, ये जो आपने फ्यूजन किया? एक्चुअली मैं ना कभी क्लाइंट को मना करती ही नहीं हूँ। जी जो चाहिए उन्हें मैं देती हूँ। जी तो मतलब मैं क्रिएशन कुछ भी आप जो बोलो मैं कर सकती हूँ। जी, मीनाक्षी जी आप बताइए कि आज आपका V1 कोचिंग क्लासेस ये स्टूडेंट्स के लिए आपने स्टार्ट किया है, साथ में आप न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, आप रेकी हीलर भी हैं, ये सब एक साथ कैसे, और इन सब की प्रेरणा आपको कब और कहाँ मिली? इतने सारे आपके प्रोफेशन है तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। मल्टीटास्किंग है आप। एक्चुअली मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी कह लूं तो गलत नहीं होगा। जी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट सभी चीज़ों में आता है कि मैं ये भी सीख लूं, ये भी सीख लूं। तो एजुकेशन के अंदर, यानी एजुकेशन फील्ड में टीचिंग का तो मेरे ब्लड में ही है। मेरे फादर भी पढ़ाते ही थे, उनकी जॉब से पहले वो एजुकेशन में ही थे, मेरी मदर भी। तो 2005 से बिफोर मैरिज मैं पढ़ाती थी, टीचिंग करती थी। उसके बाद आफ्टर मैरिज मैंने प्रिपरेशन करी RPSC वगैरह की, पर कुछ मार्क्स और कुछ लक होता भी है। तो थोड़ा सा मैं नहीं निकल पाई। उसके बाद में फिर मैंने खुद की सेटअप स्टार्ट किया। तो खुद के सेटअप से तब से मेरे पास कोचिंग क्लासेस में बच्चे आ रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के। स्पेशली साइंस और मैथ्स का सब्जेक्ट तो मेरे पास स्पेशली में है, स्पेशल है। और दूसरा रहा बात न्यूमरोलॉजिस्ट, तो मेरे साथ खुद के साथ ही कुछ इस तरह की चीजें हो गई कि मुझे लगता था कि हम लोग जाते हैं, इंडियन ट्रेडिशन है कि हम लोग पंडितों के पास जाते हैं, सब जाते हैं। एग्जैक्टली। तो किससे पूछें? किससे पूछे कि खुद ही सीख ले। खुद सीख ले। ये भी अच्छा है। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और जैसे बढ़ा वैसे बढ़ता ही चला गया। जी। और अब ये है कि अभी मेरा इसमें न्यूमरोलॉजिस्ट में PhD भी चल रहा है। और बहुत अच्छा अकल्ट फील्ड जो है वो बहुत अच्छा फील्ड है। इसको हम किस चीज से कोरिलेट करके देख सकते हैं ये हम भी नहीं जानते हैं। अच्छा। इतना अच्छा फील्ड है। तो इसमें स्पिरिचुअल अवेयरनेस में ग्रुप में भी उसमें भी आ जाता है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो जाती है। रेकी हीलिंग मैंने 2017 में सीखी और धीरे धीरे लेवल बढ़ता गया। और बस इस तरीके से मैं इसी फील्ड में और आगे भी हूँ और चलती रहूंगी आपके साथ। तो ये रेकी एक्चुअल में क्या है? जैसे हमारे काफी सारे दर्शक नहीं जानते होंगे रेकी के बारे में, काफी सारे लोगों को नहीं पता है अभी। रेकी जो है, रेकी के अंदर क्या होता है कि हम हीलिंग करते हैं। यूनिवर्स, अब इस रेकी में भी अब आप आजकल PLR भी चल रहा है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसे हम कह सकते हैं। अच्छा। तो जस्ट लाइक वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है रेकी का। रेकी जो है, रेकी के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग यूनिवर्स में हम एनर्जीज, हम लोग भगवान को कहते हैं कि हम लोग मंदिर में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हमें पॉजिटिव ऑरा फील होता है। तो वो एक्चुअल में यूनिवर्स के अंदर 2 टाइप की एनर्जीज वर्क कर रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे अंदर, सबके अंदर एक पावर होती है कि हम पॉजिटिव ऑरा को अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय द मेडिटेशन, बाय द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। तो वही हम करते हैं कि हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि आप हमें पॉजिटिव एनर्जी से भरिए एंड पॉजिटिव एनर्जी आइए मेडिटेशन की हेल्प से। और देन हम किसी को हील कर सकते हैं। मैनिफेस्टिंग टाइप कुछ? नो, इट्स नॉट अ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन में हमें किसी डिजायर को लेकर के काम और ये रेकी के अंदर हम क्या करते हैं, हीलिंग करते हैं। जी। जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिजीज है तो उसको हील कर सकते हैं। आजकल एंजाइटी बहुत हो रही है, उससे रिलेटेड। और ये जो आगे जाकर के मॉडिफाइंग हो जाता है, ये फिर PLR में आ रहा है, ये भी इसी के अंदर से आता है। इसी के अंदर है कि एक डीप मेडिटेशन में ले जा करके फिर उसकी एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन सब बाहर आ जाती है। ये चीज है। ओके।
रेणु जी, आप बताइए कि आपके बिजनेस में, जैसे तो आपने ये बता ही दिया कि ये आपका फैमिली बिजनेस है, फिर भी लाइफ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट? हाँ, वो मैं जब 11th स्टैंडर्ड में थी, जी मेरे जी। फादर की डेथ हो गई थी। ओके। तो फिर मेरे मेरे भाई ने बिजनेस टेक ओवर किया था, भाई और मदर। जी तो जी। मम्मी, इन दोनों ने, मैं तो पढ़ाई कर रही थी, इन दोनों ने टेक ओवर किया। तो ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि मुझे भी यही करना है। अब मतलब फैमिली को हेल्प करना है। तो फिर जैसे कॉलेज ख़त्म हुआ, तो फिर मैंने, मम्मी ने बोला आप काम करो। जी और मेरे को मतलब मेरे को भी फर्स्ट डे से इंटरेस्ट आया। जी जी जब मैं जर्मन ग्रुप्स होते थे तो उनसे काम करने में बहुत मज़ा भी आता था। जी जी जी। वो मेरे लिए एक, एक्चुअली आप जो कह रहे हैं ना, टर्निंग टर्निंग पॉइंट था। पॉइंट। मुझे बहुत मतलब उस काम में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। मतलब माय लाइफ वाज जस्ट वर्क एंड आई यूज्ड टू, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता था बहुत काम मजा आता करने था, और में। आज भी आप अपने काम को आज उतना पर ही एंजॉय यहाँ करती क्या हैं? है, अब एकदम चेंज हो गया। जी। यहाँ मुझे लोकल क्लाइंट्स के साथ डील करना है। ओके। तो डील करने में मतलब एकदम डिफरेंस हो जाता है उनमें। लाइक वन टाइम सेल हो गई एंड उसके बाद में हमें फॉलो अप नहीं करना है। हाँ, यहाँ आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये बाय बैक गारंटी, सब कुछ आपको देनी ये है। आपको फेस करना ये पड़ता है लोकल या में? एंड एक्चुअली ये मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि मैं यूरोपियंस के साथ डील करती थी। वो बहुत फास्ट डीलिंग होती थी। ओके। मतलब 5 मिनट में यस नो हो रहा है और हाथों हाथ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आ रहा है। यहाँ लेडीज अपने 50 हिसाब बार से खुलवाती है ना। अभी देंगे, बाद में देंगे। तो ये मेरे लिए बहुत एक एक्चुअली चैलेंज था। एक्चुअली चैलेंज है ये। और मैं पहले डील नहीं कर पा रही थी। फिर देन आई सेड, अब जैसा कितना समय लगा आपको महिलाओं, हमारी इंडियन महिलाओं के साथ डील करने में? नहीं, मैंने एक अपने 5 आप मिनट में डील होती है, और एक हम लोग काफी बहुत को यहाँ जांचते तो है ना, परखते पूछते हैं। हैं, पूछते हैं, हस्बैंड से भी पूछेंगे, फिर हम आपको धीरे धीरे पेमेंट दे देंगे। Okay. वो सब भी होता ये बड़ी है। सबसे बड़ी है प्रॉब्लम। लेकिन ठीक है, इसमें भी अपना मजा है। हाँ बिल्कुल इसमें बिल्कुल। भी अपना मजा है। और अब तो मैं ये बहुत सालों से कर रही हूँ। मेरे को करीब 20-22 साल से ज़्यादा ही हो गए Okay. मतलब आफ्टर शादी। जी, जैसे कि आपने तो बताया कि आप तो ये And बचपन मेरे से करती आ रही है, पर अभी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी भी हैं और उनके पास साधन भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो अपने आप को इतना सक्षम नहीं पाती हैं कि हम कुछ करें। तो क्या लगता है आपको कि उसके पीछे क्या फैक्टर काम करता है कि वो मुझे नहीं कर लगता पाती है हैं? हर इंसान के पास हुनर है हाँ, वो तो बिल्कुल है। और आप उस हुनर को यूज़ करिए। मुझे जो आजकल कहते हैं जॉब्स नहीं है, ये Jobs नहीं है, मैं इसमें नहीं मानती हूँ। जी। जो आप अपने हुनर को यूज़ करो, आप अपने हुनर से कुछ भी आप काम कर सको। आप जैसे 4-5 एग्जीबिशंस लगा दो, अपने आप को फेमस करो। ऐसे कैट वुमेन्स विंग, ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म्स आप ज्वाइन करो, बिल्कुल। आप 1-2 साल में आप निखर के आ जाओ। जी। मुझे लगता है ये, मतलब कई लेडीज कहती है हम क्या करें, वो यूं ही बैठे हुए हैं, वो ये मुझे आई डोंट नो, मुझे सही नहीं लगता है। मुझे जी, लगता है कहीं ना कि कहीं उनमें आत्मविश्वास की कुछ कमी भी है। काम करें, आप करो, अगर आप है ना लगन से करेंगे, जी आप सफलता प्राप्त करेंगे। जी। हम तो छोटे छोटे बच्चे थे और हम तब मतलब इतनी बढ़िया डीलिंग करते थे। जी। तो मैं तो 18 साल की थी। 18 साल में यूरोपियन कंट्रीज के साथ आप डील कर रही थी? जी, हाँ, पर आप और पता है कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। आप काम करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एंड यू लर्न हाउ टू स्पीक। और आप मतलब आप आगे वाले कस्टमर को आप समझ जाती हैं अच्छे से, और आप उनको, आपको उन्हें मतलब वो करना है आप कि वो आप में कॉन्फिडेंस दिखे उन्हें। दिखे उनको, और जी। उनको मतलब आपको सेटिस्फैक्शन देना, Satisfaction उनको देना। सेटिस्फाई करना है, वो अपना मेन मोटिव होता है। जी ये कस्टमर को बिल्कुल भी दुखी तो करना ही नहीं है। बिल्कुल, उनका खुश होना बहुत जरूरी है हाँ, हमारे लिए। बहुत ज़्यादा। जी। उनको जो चाहिए दो। जी। हाँ। मीनाक्षी जी, आप बताइए, जैसे कि अभी रेणु जी ने बताया ही कि महिलाओं को इस तरीके से काम करना चाहिए, ये वो करना चाहिए, तो एजुकेशन में जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियन एजुकेशन, आप एजुकेशन फील्ड से आती हैं, तो इंडियन एजुकेशन क्या आपको लगता है कि सिर्फ जॉब में मिल जाए बच्चों को, इतनी ही ओरिएंटेड है, या फिर वो उन पे फोकस करती है कि ये बच्चे जो है थोड़ा सा कुछ और हटके भी करें? एक्चुअली आजकल जो एजुकेशन है या आजकल जो बच्चों की प्रायोरिटीज हैं, वो एजुकेशन प्लस
स्किल्स Skill डेवलपमेंट development दोनों के ही लिए, हैं। जी। दोनों उन बच्चों को और हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि एजुकेशन जॉब तो है ही, लेकिन अपने आप को स्किल डेवलपमेंट में भी रखना चाहिए। जॉब ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जॉब ओरिएंटेड में मतलब एक जो पर्सन है वो मशीन लाइक हो जाता है, जी। तो मशीन लाइक नहीं होना है। पर हमारे यहाँ पे एक कल्चर चला है पेरेंट्स का, काफी मतलब सालों से ये है कि पढ़ाई करो, ये करो, नौकरी करो, वो भी गवर्नमेंट जॉब करो, एक जॉब ओरिएंटेड नौकरशाही ही चल रही है। बच्चों को स्किल डेवलपमेंट पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितने की विदेशों में दिया जाता है। तो क्या आप अपने बच्चों को वो गाइडेंस देती हैं इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्किल डेवलपमेंट पे मैं इतना प्रेशर नहीं डालती हूँ कि तुम पढ़ो। हाँ, एक लेवल तक पढ़ना चाहिए, बच्चों को एक लेवल तक पढ़ना चाहिए, लेकिन होता यूं है कि जब हम पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों के अंदर क्या है, बच्चों के अंदर क्या स्पेशलिटी वो निखर के बाहर आती है। जी जी। और मैं तो स्पेशली मेरे पास जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को मैं बताती हूँ कि इसके अंदर ये एबिलिटी है, आप इसको देखिए, आप जी। इसको और आप इसको किसी क्लासेस में डालिए, दूसरी क्लासेस में डालिए, ताकि ये इसकी एबिलिटी बाहर आएगी। तो ये जरूरी है, जो भी स्किल है वो डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। तो ये आजकल के बच्चों का जो एक मानसिक थॉट रह गया है कि ज़्यादातर लोग टेक्निकल चीज़ों में जाना चाहते हैं, या फिर आजकल ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। बड़ी बड़ी पढ़ाई तो करते हैं लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंसर ही बनना चाहते हैं। है ना? पता नहीं क्यों बनना चाहते हैं, एक्चुअली लगता है उनको कि भाई यहाँ से अर्निंग हो रही है, अपन यहाँ से भी कर लें। एग्जैक्टली, शॉर्ट रास्ता अपनाना शुरू शॉर्ट किया। रास्ता अपनाना चाहते हैं, वो लॉन्ग वाला तो सिस्टम अपनाना ही नहीं है, क्योंकि उनको दिखता है कि यहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है ना, तो वो नहीं करना चाहिए। जी। इन्फ्लुएंसर बनना है ये सब नहीं, एक होता है लेवल, उस लेवल तक हमें पहुंचना चाहिए। जी। मेरा तो यही मानना है कि बच्चों को उस लेवल तक जरूर पहुंचना चाहिए, फिर तो ये इन्फ्लुएंसर वगैरह तो सब साइड की चीजें हो जाएंगी। जी जी। तो आप ये एजुकेशन एक बिल्कुल अलग फैक्टर है और न्यूमरोलॉजी बिल्कुल अलग हो जाता है। इन दोनों को कंबाइन करके भी कुछ करती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, तो जैसे पेरेंट्स आ रहे हैं कि भाई इसको किस करियर में डालें, क्या करें, तो पहले तो मैं सिर्फ, जब तक मैंने ये कोर्स नहीं किया था, जब तक मैंने ये पढ़ाई नहीं करी थी, तब तक तो मैं सिर्फ ये बताती थी कि हाँ, इसको बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस दिला दीजिए, या फिर इस बच्चे को उसमें आर्ट्स में कर लेगा, बहुत अच्छा, तो ऐसे कर दीजिए। लेकिन अब जब बाय डेट ऑफ बर्थ हम देखते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ से काफी कुछ पता चल जाता है कि बच्चा क्या करने वाला है, तो मैं उसको प्लस करके देती हूँ कि नहीं, इसको तो आपको ये दिलवाना ही चाहिए, ये चीज आपको करवानी चाहिए, 100% निकलेगा। तो वो दोनों मैं कॉम्बिनेशन बना करके फिर पेरेंट्स को सजेस्ट करती हूँ। अच्छा, ओके। रेणु जी, आप बताइए कि आपकी भविष्य में क्या योजना है अपनी ब्रांड को लेकर? जैसे कि मैंने आपके कुछ डिजाइन्स देखे भी हैं, सिल्वर एंड गोल्ड को कंबाइन करके भी आपने फ्यूजन किया हुआ है। काफी लोगों को सिर्फ गोल्ड पसंद होता है, किसी को सिर्फ सिल्वर ही पसंद होता है, और आपने कंबाइन करके ज्वेलरी से बनाई है, तो उसका कितना बाजार में आपको लगता है कि मार्केट में लोगों के द्वारा पसंद किया गया है? करती हूँ मैं ना, मेरी सारी डिजाइन्स खुद की क्रिएट करी। आप खुद बनाती हैं? हाँ, सो मुझे कुछ डिफरेंट में ही डील करना है, नहीं तो फिर बाजार भरा हुआ है। जी बिल्कुल। और क्यों मेरे पास नवरत्न में कोई आएगा फिर? बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए क्योंकि मेरी डिजाइन्स डिफरेंट है, और इसलिए मतलब मैं एक भी चीज नहीं सोच करती हूँ, सब कुछ अपने हिसाब से। तो आपने कभी इसके लिए कोई प्रशिक्षण लिया है कहीं पर, ही आप बस आपके खून में है ये फ्यूजन भी? मैं यूं मतलब अगर मेरे पास टूटी हुई ज्वेलरी भी कोई ले आएगा जी, मैं उसको क्रिएट कर दूंगी। ओके। मैं उसको एकदम ही डिफरेंट पीस आपको बना के दे दूंगी। वो आप खुद करती हैं? हाँ हाँ, कई लोग मेरे पास आते हैं 3-4 पुरानी चीजें लाके, मुझे हम इसको गला दो, ये कोई काम का नहीं। मैं कहा चलो बैठो, और फिर हम है ना उसको एक्चुअली फुल तोड़ देते हैं जी। फिर हम अपने उसके मतलब अपने हिसाब से चीजें उसके ऊपर लगा कर और मतलब ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं कि सोच ही नहीं सकते हो जी। हाँ, तो ये तो एक्चुअली ना कोई प्रशिक्षण नहीं है, जी, ये दिमाग चलता है। तो आप हाँ, मतलब जैसे कि बड़े बड़े कॉलेजेस में आजकल ज्वेलरी डिजाइनिंग कोर्सेज होते हैं, फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज होते हैं, बट आपके ब्लड में है और आप बैठी बैठी वो ज्वेलरी डिजाइन करती हैं। बचपन से हीरे मोतियों में खेले हुए हैं, जी। तो फिर फैमिली में हर जना ज्वेलर है। जी। तो और मैं बच्चों का तो, खेल है? हाँ, बच्चों का खेल है। मैं तो छोटी थी ना, बहुत 3-4 साल की थी, तभी कलर के मोती पिरोना, ओके जी। ये सब काम मतलब अब ज्वेलरी डिजाइनिंग के लिए मुझे ये नहीं है कि मुझे वो कैट गैम की जरूरत है, मैं अपने आप काम कर लेती हूँ। जी। आने वाले 5 सालों में कहाँ देखना चाहती हैं आप अपने ब्रांड को? एक्चुअली आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माय वर्क, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, पर ठीक है, मैंने इमिटेशन ज्वेलरी से काम चालू किया था। मैं बिना काम के मैं रह नहीं पा रही थी।
ओके तो सिर्फ 2 डब्बे ज्वेलरी के घर में लेके बैठी हुई थी और ऐसे Okay. बुलाती थी फ्रेंड्स को और सबको। और मैंने बहुत मेहनत करी थी, मैं ना ज्वेलर्स को भी दिखाती थी अपने डिज़ाइन एंड होलसेल भी बहुत बहुत कुछ करती थी। फिर पर हाँ लाइक मेरे को है ना मतलब अब लोकल क्लाइंट्स तो काफ़ी मुझे जानने लगे, अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, मुझे बाहर भी अपनी ज्वेलरी लेके जानी है। अभी तक मैंने एक्सपोर्ट बहुत नहीं किया है, अच्छा, लेकिन अच्छा। नाउ मतलब मेरा एम तो वही है जी जी कि मैं थोड़ा ज्वेलरी को बाहर भी भेजूं जी 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 ऐसे। ओके और लोकल क्लाइंट्स के शादी वाले लोग तो आते ही है, जी बिल्कुल उनकी बिल्कुल ज्वेलरी में अच्छे से डिज़ाइन कर देती हूँ जो चाहिए ना, लाइक एक डायमंड का चाहिए, एक फ्यूजन चाहिए, एक पोल की चाहिए। पहले मैं सिर्फ इमिटेशन करती थी, फिर मैं सिल्वर में आ गई और अब मैं गोल्ड ज्वेलरी करती हूँ। जी अब सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी करती जी हूँ मैं, पोल ज़्यादा कीज बेनिफिट आपको करती कहाँ लगता है कि सिल्वर एंड गोल्ड तो आजकल लोगों की Actually, पहुंच से बाहर है? हूँ। नहीं पर मतलब ये बोलने की बातें हैं, पर वैल्यू फॉर मनी मतलब हमारे प्रॉफिट्स इतने हाई नहीं होते हैं ना, तो एकदम रीजनेबल में आप बहुत अच्छी ज्वेलरी दे दो और आप ऐसी ज्वेलरी दो जो आप है ना आफ्टर 5 ईयर आप बोलोगे यार अच्छा हुआ मैंने ले फिर ली, मैंने ले ली कि अब तो ये इस कीमत क्योंकि में गोल्ड और मिलेगी सिल्वर की भी कीमतें तो बढ़ी रही है। नहीं। जी तो फिर आप लोगों से एक आखिरी सवाल है कि आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो अपने सपनों को दबाकर जी रही हैं, जिनके पास में कैट वुमन विंग्स जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है? आप बताइए मीनाक्षी जी। मेरा ये कहना है कि ईश्वर ने जो सृष्टि में रचना करी है ना जी। महिला की, तो वो यूं ही नहीं कर दी है। जी उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ताकत है। बहुत सारे तो वो जो अंदर जो छुपा के रखा हुआ है ना, उसे उनको कैसा भी हुनर हो, जैसे अभी रेणु जी ने कहा था कि कैसा भी हुनर हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर होता है हुनर। तो जो भी हुनर है उसको लेकर के आए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जी। और वो अंदर छुपे नहीं। मतलब घर के अंदर बैठे ना रहे, अपने हुनर को बाहर लेकर के आए, जरूर निखरेंगे, जरूर निखरेंगे। ये उनके सारे एफर्ट्स डालने चाहिए उस काम को सक्सेस तक पहुंचने के लिए। जी उस पर पूरा वर्क करना चाहिए, फुल डेडिकेशन। एक काम जो है ना वो फुल डेडिकेशन चाहता है, बिल्कुल वो फुल डेडिकेशन अब जब हम फुल डेडिकेशन देंगे ना, तो ऐसा होता है कई बार कि लेडीज सोचती हैं कि फैमिली हेल्प नहीं करेगी, बिल्कुल। लेकिन जब डेडिकेशन आता है ना, फैमिली भी हेल्प करती है, फैमिली भी help फैमिली भी करती फुल सपोर्ट करती है सोशली भी आपको काफी सपोर्ट मिलता है। आराम से, इजीली। जब हम वही वाली बात, फैमिली जहाँ सपोर्ट चाह बहुत वहाँ रहा, आपने चाहिए यहाँ रहा, मिल जाए तो मिल जाएगी, मिल जाएगी। आप चाहे तो सही। जी बिल्कुल। रेणु जी आप बताएं इसी सवाल का जवाब। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जी। मुझे इस मामले में हमेशा मिला है। जी हाँ, मतलब मेरे इन लॉज वो उस टाइप के नहीं है कि काम नहीं करोगी, और तो मैं मतलब हस्बैंड ने हमेशा सपोर्ट किया, इन्वेस्टमेंट हो ऐसे, तो जी फिर पर ये जिनको बहुत ये ज़रूरी सपोर्ट है। नहीं अवेलेबल है उनके लिए क्या कहना पर चाहेंगे मैं आप? ये कह रही हूँ कि मेरे पास भी ऐसा नहीं है कि लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेस। राइट हाँ मतलब शुरू में काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है, लेकिन आप है ना मतलब अगर आपको वो है कि जज्बा करना है। है, ठान लिया आपने, तो आप कर सकते हो। क्या था, मैं तो 2 छोटे से डब्बे लेके बैठी थी, लोगों को फ़ोन कर कर के बुलाना, और एक बिका, फिर उनके थ्रू उन लोगों को बोला, आप अपने फ्रेंड्स को जी बताओ, चेन्स बनाई। ऐसी चेंज बन गई। तो ये तो हुनर तो देखो हर एक जने में है, हर बिल्कुल। जने में है। आप कुछ भी, आप खाना बना के ही कमा लो, कुछ भी बिल्कुल, कर लो, बिल्कुल। पर काम करना चाहिए इंसान को। बिल्कुल काम करते हैं ना, जी। तो ऐसा होता है कि जो घर के अंदर, फैमिली के अंदर जो भी बातें होती हैं वो भी नहीं आती हैं, वो भी इसलिए नहीं काम आती, में इग्नोर भी कर बहुत- देना चाहिए। बहुत जरूरी है। जी एक महिला जब ठान लेती है तो वो न सिर्फ अपने लिए रास्ता बनाती है बल्कि दूसरों के लिए भी पुल खड़ा करती है। रेणु जैन और मीनाक्षी बड़ोतिया जी की कहानियां इस बात का प्रमाण है कि आत्मबल, समर्पण और संकल्प हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। न्यूज़ एफएम 24 और कैट वुमन विंग्स का ये संयुक्त प्रयास उन्हीं कहानियों को सामने लाने की एक कोशिश है जो समाज में उम्मीद और प्रेरणा का दीप जलाती है। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए न्यूज़ एफएम 24 को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जहां महिलाएं उड़ान भरती हैं वहीं से समाज का असली उत्थान शुरू होता है। फिर मिलेंगे एक प्रेरणादायक यात्रा के साथ। तब तक अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और न्यूज़ एफएम 24 के साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू, Thank you. आपको भी Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें चांस दिया। ठीक।